कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभिनव अपनी नई नवेली दुल्हन शालिनी को लेकर बेंगलुरु आ गया। कुछ दिन शादी की रस्मों और रीति रिवाजों में बीत गए। बाकी के बच्चे 10 दिन हनीमून में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 1 महीने की छुट्टियां खत्म होने के बाद अभिनव को बेंगलुरु अपनी नौकरी पर आना था। मम्मी पापा की अनुमति से अभिनव शालिनी को भी साथ ले आया। अभिनव थोड़ा छोटे कद का और सामने रखा युवक था, मगर शालिनी गोरी, चिट्टी, पतली, लंबी, एक आदर्श युवती के सारे गुण उसमें मौजूद थे। शालिनी ने अभिनव के बेजान से एक कमरे के मकान को व्यवस्थित करके घर का रूप दे दिया था। जब अभिनव अपनी ड्यूटी से वापस लौटा तो घर और शालिनी दोनों को देखकर हैरान था, क्योंकि घर बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था और शालिनी हल्के आसमानी रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। यार, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे जैसी अप्सरा को तुम्हारे पापा ने मुझ जैसे लकड़हारे को कैसे सौंप दिया, अभिनव ने शालिनी को बाहों में लेते हुए बोला। मेरे पापा को कुछ भी करके सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए था। अंकल ने जब पापा को तुम्हारा रिश्ता सुझाया तो उन्होंने मेरी शादी तुमसे करने का फैसला सुना दिया। किसी से ना कुछ पूछा ना बताया। घर में सिर्फ पापा की चलती थी, इसलिए कोई सामने से बोल भी नहीं पाया। इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं, अभिनव ने थोड़ा निराश होते हुए बोला। नहीं यार, शुरुआत में थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा। शालिनी ने अपने हाथों से अभिनव के चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला। इतना सुनकर अभिनव खुश हो गया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आज? आपकी पसंद की भरवा बैंगन की सब्जी और बूंदी का रायता बनाया है। आप नहाकर आओ, मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ। अभिनव शालिनी की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब अभिनव अपने एक दोस्त विशाल को घर खाने पर लेकर आया। विशाल एक गोरा, चिट्टा, लंबा, गबरू जवान लड़का था, जिसे देखकर किसी भी लड़की का दिल फिसल सकता था। ऊपर से उसकी शायराना बातें किसी को भी दीवाना बना दे। विशाल की शादी होकर तलाक हो चुका था, मगर किस बात पर तलाक हुआ इसका किसी को कुछ नहीं पता था। विशाल उस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। क्या बात है भाभी जी, आपकी तरह आपका बनाया खाना भी खूब स्वाद है। ऐसा क्या डाल दिया खाने में जो इतना लजीज खाना बना है? विशाल रह रहकर शालिनी और उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहा था। विशाल से तारीफ सुनकर शालिनी भी फूली नहीं समा रही थी। इतना पसंद आ रहा है खाना तो भैया जब भी मन किया करे आ जाया करें। 2 लोगों का खाना तो बनता ही है, आपका और बना दिया करूंगी। ये तो आग में घी डालने वाली बात हुई। अब विशाल कभी भी खाने या चाय पर आ धमकता। और वही चिड़िया को दाना डालने वाली बात। शालिनी की तारीफ करने में विशाल कोई कसर नहीं छोड़ता। शालिनी, नानी गुजर गई है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। माँ का फोन आया था कि तू अकेले ही आ जाना, नई नवेली बहू को मत लाना मौत में, इसलिए तुम यहीं रहो, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा, अभिनव ने शालिनी से बोला। लेकिन अभिनव, नए शहर में मैं 4-5 दिन कैसे अकेली रहूंगी? यार अकेली कहाँ हो, मैं विशाल को बोलकर जाऊंगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो विशाल को बोल देना, बोलकर अभिनव चला गया। विशाल इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था? अब तो विशाल की सुबह और शाम शालिनी भाभी के पास ही होती। धीरे धीरे विशाल ने शालिनी को अपने जाल में फंसा लिया और शालिनी ने अपना सब कुछ विशाल को सौंप दिया। अब तो अभिनव की आंख में धूल झोंकना शालिनी और विशाल का रोज का काम बन गया था। 15 दिन बाद नानी की 13वीं में फिर अभिनव को जाना पड़ा। फिर अपने भरोसेमंद दोस्त विशाल पर अपनी पत्नी की जिम्मेदारी सौंपकर अभिनव चला गया। विशाल ने शालिनी के बदन को मसल डाला और शालिनी उस सब को प्यार समझती रही। पसीने में तर विशाल ने शालिनी से 1 कप कॉफी मांगी। जैसे तैसे कपड़े पहनकर शालिनी रसोई में गई, लेकिन गैस का पाइप चूहे ने काट दिया, जिसकी वजह से लाइटर जलाते ही सारी गैस और शालिनी के बदन में आग लग गई। शालिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। शालिनी ने देखा कि विशाल की तरफ, तो विशाल दुम दबाकर दरवाजे से भाग रहा था। शालिनी बेहोश होकर गिर गई। पड़ोसियों ने किसी तरह आग बुझाकर शालिनी को अस्पताल पहुंचाया।
शालिनी का सारा बदन और चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। वो अपनी सुंदरता खो चुकी थी। अभिनव को जैसे ही शालिनी के बारे में पता चला, अभिनव दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा और शालिनी को गले लगा लिया। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे रह पाता शालिनी। अभिनव की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अभिनव की आंखों में शालिनी को उसके लिए प्यार नजर आ रहा था और विशाल की आंखों में सिर्फ हवस, जो उसके रूप रंग के लिए थी। अभिनव ने दिन रात जागकर शालिनी का ध्यान रखा। शालिनी ठीक तो हो गई, मगर उसका अपना पुराना चेहरा और शरीर नहीं पा सकी। मगर अभिनव के प्यार में शालिनी के लिए कोई कमी नहीं आई। शालिनी दिन रात पछतावे की आग में जल रही थी, मगर इतनी बड़ी गलती की माफी भी अभिनव से नहीं मांग सकती थी।